Hello, my dear students. I welcome you all to your Vedantu Commerce channel. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher and your guiding mentor. So today's session is about discussing CLAT examination for the students, those who are interested in pursuing law for their career options और as their career in a future. तो जो भी बच्चे फ्यूचर में लॉ करना चाहते हैं, है ना, या फिर लॉ के रिलेटेड अपना कोई करियर देखते हैं फ्यूचर में, जैसे सीएस आप करते हो तो सीएस के साथ भी कुछ बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं, है ना, तो उन चीजों के लिए बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्लाट एग्जामिनेशन की, कि किस तरीके से क्लाट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है एंड हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी, how much marks are questions of B, right, and how this CLAT examination is conducted, why is it important, and if we get into the top colleges, what are we going to become in future, what options are we having from दिस करियर ऑप्शन, है ना, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट एज अ एग्जामिनेशन कौन कौन दे सकता है। कि सवाल आता है कि क्या कॉमर्स स्टूडेंट्स दे सकते हैं, क्या आर्ट्स स्टूडेंट्स दे सकते हैं, या फिर क्या साइंस स्टूडेंट्स दे सकते हैं, कौन दे सकता है क्लैट का पेपर, कौन कर सकता है लॉ, राइट। सो सबसे पहले कहानी बेटा यहीं से स्टार्ट होती है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, इधर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, इधर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, है ना, आप किसी भी बैकग्राउंड के स्ट्रीम से अगर आ रहे हैं, सो क्लैट law is not limited for you, law is not restricted for you, you can get into the law colleges, you can do LLB, you can do masters in law, तो बिल्कुल ओपन एरिया होता है बेटा लॉ। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे लॉ में इंटरेस्ट लगता है, जब भी कोई लॉज की बातें करता है मुझे और जानने का अंदर से क्यूरोसिटी होती है कि या आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, आई वांट टू नो, आई टेल मी मोर, टेल मी द अदर थिंग्स अबाउट इट, राइट। So all those things we will be discussing in this and only this session. Yeah, so let's start quickly. Let's start what is about CLAT examination. Let's cover it in this session. So CLAT examination जो कि आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है बेटा, है ना, लॉ की फील्ड का पूरा एक एडमिशन टेस्ट जो बहुत कॉमन है, बिल्कुल, है ना, कॉमन की मतलब हर कोई दे सकता है। ऐसे तो मैम सीयूटी भी कॉमन होता है, सीयूटी भी हर कोई दे सकता है ना, उसमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है कि किस सब्जेक्ट में आप देख सकते हो, बट ये कॉमन टेस्ट है बेटा, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। जो भी बच्चे अपने आप को समझते हैं कि मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट आता है पर मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके से उसको परस्यू किया जाए, है ना, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए लॉ के फील्ड में, या फिर अगर मुझे 12th से ही समझ के चलना है, 11th से ही समझ के चलना है कि हाँ मुझे फ्यूचर में एक लॉयर बनना है, मुझे एक एडवोकेट बनना है, या फिर मुझे एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, तो क्या प्रोसीजर मुझे फॉलो करना चाहिए एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, राइट। सो सबसे पहला स्टेप बेटा आपके लिए यही है, क्लैट एग्जामिनेशन की तैयारी। क्लैट एग्जामिनेशन की तैयारी यू कैन स्टार्ट वाइल योर 12th क्लास, है ना, वाइल योर 12th क्लास आप शुरू भी कर सकते हो और 12th के ड्यूरिंग ही आप अपना पेपर भी दे सकते हो। आफ्टर 12th तो ऑफ कोर्स ही दे सकते हो, बट इन बिटवीन ऑफ योर 12th आल्सो यू कैन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ योर क्लैट। तो अगर आपका क्लैट क्लियर हो गया है ना, रिजल्ट उसका ऑफ कोर्स बाद में ही आएगा, आपके बोर्ड्स के भी काफी बाद में आएगा, तो बट लेकिन आपको ये होगा कि हाँ मुझे मेरा करियर डिसाइडेड है, राइट, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एक वही है ना कि कॉमर्स वाले बच्चे सोचते हैं सर बीकॉम बीबीए कर ली, ये सब चीजें ही करनी है ना, साइंस वाले स्टूडेंट सोचते हैं चलो बीटेक ही कर लिया, बीएससी ही कर ली, राइट। सो ये सारे एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव्स बने हुए हैं, तो एक नजर कभी कभार लॉ पे जाने से हट जाती है ना, कभी कभार लॉ भी एक ऐसा फील्ड है, वैसे बहुत टोटल अवेयरनेस है जिसको बचपन से है या फिर जिसको अपने अंदर से पता है कि यार मुझे तो यही फील्ड अच्छा लगता है, वो बिल्कुल इस फील्ड में चले जाते हैं, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे मिस दिस आउट एंड दे रियलाइज इट लेटर कि या आई वाज इंटरेस्टेड इन लॉ, व्हाई डिडंट आई वेंट फॉर क्लैट, और व्हाई डिडंट आई गो फॉर बीए एलएलबी और एलएलबी, राइट। सो ये सारी चीजें ज्यादा लेट रियलाइज आपको ना हो, इसलिए बिल्कुल टाइम से लेकर आ चुके हैं आपके लिए बेटा। जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन लॉ, व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट इनटू द लॉ कॉलेजेस, लेट्स टॉक अबाउट दैट, राइट। सो क्लैट इज योर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, है ना, नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है बेटा। इसमें आप नेशनल लॉ
यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाते हो क्लैट क्लियर करने के बाद। 24 NLUs आपके लिए दरवाजा खोलती है अगर आपके क्लैट में अच्छे मार्क्स आते हैं। लॉ यूनिवर्सिटीज है ना, लॉ यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आपको पूरे तरीके से तैयार किया जाता है, राइट। अक्रॉस इंडिया 24 NLUs का दरवाजा खुलता है अगर आप क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो, राइट। तो क्लैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिससे एडमिशन मिलता है आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, राइट। चाहे तो आप यूजी भी कर सकते हैं और पीजी भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपने यूजी कहीं और से किया, पीजी आप यहाँ से करना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल। अगर आप यूजी करना चाहिए यूजी कीजिए, पीजी करना चाहिए पीजी कीजिए। क्लैट इज द सेम पेपर बट सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट ऑफ कोर्स, बट क्लैट यूजी क्लैट पीजी देयर आर एग्जामिनेशंस इन सच मैनर, है ना। तो क्लैट में क्या क्वालिफिकेशंस लगेगी मैम मुझे अगर करना है, तो आपको बिल्कुल क्लास 12 अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करना है। आप अगर क्लास 12 में भी हो तो आप उस टाइम पे भी अपना एग्जाम दे सकते हो। दिसंबर में होता है बेटा एग्जाम, है ना, हर दिसंबर में ही होता है क्लैट का पेपर। तो आप अपने दिसंबर में अगर आपकी 12th चल रही है तो ऑन गोइंग 12th में भी यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द पेपर ऑफ क्लैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th, तो बिल्कुल कर ही सकते हैं और तभी भी कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, 45% है अगर आपको, है ना। तो जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई 45% एंड 40% फॉर एससी एसटी। आपके 12th में इतने परसेंटेज आने चाहिए, आ जाएंगे आसानी से, ठीक है जी। एज लिमिट कोई नहीं है बेटा, आराम से कितनी भी एज हो आप क्लैट का पेपर दे सकते हो, है ना, क्योंकि पीजी भी है। पीजी को कुछ लोग कितना लेट करते हैं, है ना, कुछ लोग जल्दी करते हैं, कुछ लोग बहुत इयर्स बाद सोचते हैं कि चलो अब पीजी करनी है। तो एज लिमिट यहाँ पर कोई नहीं है, आप चाहे तो जिस भी एज में क्लैट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12th अच्छे बोर्ड से होना चाहिए, 12th के बाद दे सकते हो, 12th में दे सकते हो। साथ में ये याद रखना है कि 12th में 45% आ जाए, है ना, 12th में 45% आ जाए, और अगर SC ST है तो 40% आ जाए, ठीक है जी। तो ये सबसे पहला स्टेप है एलिजिबिलिटी का। अब एग्जाम किस तरीके का होगा बेटा, एग्जाम आपका होगा 2 आवर्स का MCQ पेपर, है ना। MCQ पेपर 150 MCQs आएंगे, नेगेटिव मार्किंग यस होगी। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करी जाए तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, राइट। तो यूजी क्लैट की अभी बात कर रहे हैं, पीजी क्लैट की भी इसी सेशन में बात करेंगे। अगर आप यूजी क्लैट देना चाहते हो तो यूजी क्लैट में आपके 2 आवर्स लगेंगे, ठीक है। एग्जाम 2 आवर्स का होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे, MCQs होंगे, राइट। सेक्शंस क्या क्या होते हैं बेटा, पेपर में क्या आता है मैम, इंग्लिश आती है बेटा, जीके आती है, लीगल रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, क्वांट आता है। 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं कहाँ पर, क्लैट के पेपर में। टोटल होते हैं 150 क्वेश्चंस। इंग्लिश के आएंगे 28 से 32 क्वेश्चंस, जीके एंड करंट अफेयर्स के आएंगे 35 से 39 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग के आते हैं 35 टू 39 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 28 टू 32 क्वेश्चंस, क्वांट के 13 टू 17 क्वेश्चंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स बेटा आपके आते हैं। अब मैम अगर मुझे वाइल 12th देना है तो मुझे प्रिपरेशन क्या अभी स्टार्ट करनी चाहिए, यस। अगर आप वाइल योर 12th देना चाहते हो तो अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो और करनी भी चाहिए, और दिसंबर में एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए, है ना। अभी अगर लेट स्टार्ट करोगे तो बेटा फिर वही है कि दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ता है। दूसरे अटेम्प्ट से अच्छा एक बार ऐसे जटके तैयारी करो, है ना, इतनी अच्छी तैयारी करो कि आपका वो पोजीशन ही ना आए, है ना। फिर आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट दिसंबर तक। अब नेक्स्ट दिसंबर तक आपके सारे फ्रेंड्स कॉलेजेस में फिर जा चुके हो। अगर यू हैव एक्सेप्टेंस टू दिस देन आई एम हैप्पी फॉर यू, है ना। बट अगर आप 12th के वाइल देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाउ। इंग्लिश, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, क्वांट आपको तैयार करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से आएंगे, राइट। किस तरीके से स्कोरिंग मिलेगी, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर सही आंसर के लिए 1 नंबर, हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स, है ना। अगर आपने सही किया है तो 1 नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी 0.25, ठीक है जी। इस तरीके से कुछ यूजी क्लैट का पैटर्न निकल कर आता है। पीजी क्लैट किस तरह से होगा, अगेन 2 आवर्स का ही होगा।
क्वेश्चंस आएंगे जी 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चन। और अब ऑलरेडी आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना, आपको ऑलरेडी लॉ का नॉलेज अच्छा खासा है। तो आपके एग्जाम में आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, अदर लॉ सब्जेक्ट्स लाइक थॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड मोर, राइट। सो अगर आप लेते हो पीजी, क्लैट करना चाहते हो, तो फिर आपको पूरा लॉ ही आएगा। बेटा पीजी अगर आप मानना चाहो ना, अगर आपने यूजी अच्छे से किया होगा तो आपको पीजी के ये सारी चीजें ऑलरेडी आती होंगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो पहली चीज है बेटा, पहला स्टेप है। अगर आप लॉ में आना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो आप पढ़ोगे ही। जूरिस्प्रूडेंस भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड लॉ ही कवर करता है सारा। फिर लॉ ऑफ टर्ट्स है ना, यानी कि छोटे छोटे चीजों का लॉ जो हो गया, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स की लॉ, पार्टनरशिप एक्ट का लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, है ना, क्रिमिनल लॉज हो गए। अब ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स एंड बड़े बड़े सेक्शंस क्रिमिनल लॉ में आ जाते हैं, है ना, सारे बड़े सेक्शन क्रिमिनल लॉ में आ गए। फिर इंटरनेशनल लॉ एंड मोर, ये सारी चीजें का आपको पेपर देना पड़ेगा अगर आप पीजी क्लैट करते हो और चाहते हो एनएलयू में एडमिशन, है ना, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एनएलयू से करना चाहते हो। अगेन एक नंबर मिलेगा सही क्वेश्चन का, 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे गलत आंसर देने पर, राइट। सो यूजी में ये देखो, जैसे मैंने आप लोग को बताया बेटा, इंग्लिश आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, लीगल रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो इंग्लिश में आपका यही रीजन है इंग्लिश आने का, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को चेक करने का, ठीक है जी, रीजनिंग स्किल्स को चेक करने का, लॉजिकल रीजनिंग इसीलिए आएगा। लीगल तो आना ही है बेटा, लॉ की तैयारी करना चाहते हो, बट ये है कि लीगल में आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द शू निकल के पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वांट पढ़नी तो सब में ही पड़ेगी, लॉजिकल भी आप कहाँ 11th-12th में ही पढ़ते हो, बट लेकिन लॉजिकल और क्वांट का क्या होता है बेटा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें सब में काम आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, है ना। अगर आप लोग बंच ऑफ पेपर्स दे रहे हो तो सब में ही यूज आता है। सीयूईटी में भी जनरल टेस्ट होता है ना। तो आप वैसे भी और किसी कॉलेज का पेपर भी दोगे और लॉ के उसमें जाना चाहते हो फील्ड में, तो जनरल टेस्ट में भी और ये क्वांट और आपका इंग्लिश तो सब जगह पर ही है ना। लीगल के लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द शू निकल के पढ़ाई करनी पड़ेगी। पीजी क्लैट का सिलेबस बेटा यही है, आप लोगों के सामने है। आप है ना, उसमें लास्ट उसमें थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट्स लिखा था, तो ये क्लियर आपके सामने सारे लॉज की जो है बुक्स आ जाती है कि कौन कौन से लॉ की तैयारी कर कर आनी पड़ेगी, राइट। अब किस तरीके से प्रोसीजर होगा बेटा, ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो क्लैट की वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फिल करो, अपलोड करो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। फीस कितनी रहेगी, है ना, जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी एनआरआई पीआईओ ओसीआई की 4000, एससी एसटी बीपीएल की 3500, राइट। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहती है बेटा, एप्लीकेशन रिलीज यूजुअली जनवरी में होता है, लास्ट डेट टू अप्लाई मार्च और अप्रैल में रहता है, ठीक है, और एडमिट कार्ड अप्रैल में आ जाता है जनरली इन में, राइट। एग्जाम जनरली आपका होता तो दिसंबर में ही है ना, दिसंबर में ही होगा अब आपका नेक्स्ट एग्जाम तो, राइट। तो दिसंबर के लिए आप अक्टूबर तक भर पाओगे, हाँ, अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलिंग कर पाओगे, राइट, अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलिंग इसमें कर पाओगे और दिसंबर में आपका पेपर निकल कर आएगा, इस तरीके से होगा, है ना, मार्च अप्रैल में नहीं, अब आपका दिसंबर में होगा और अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलिंग कर पाओगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आपका प्रोसीजर आप शुरू कर सकते हो, है ना। इन तरीकों से आप अपनी कहानी अभी शुरू कर सकते हो, क्लैट की तैयारी शुरू कर सकते हो, सोच सकते हो कि मुझे क्या इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, क्या मुझे लॉज पढ़ना अच्छा लगता है, क्या मुझे लॉज के बारे में, अपने कंट्री लॉज, कंपनी लॉज, सब लॉज के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो यस दिस इज द फील्ड फॉर यू। आप इसकी तैयारी कीजिए अच्छे से और एक अच्छे एनएलयू में आप जा सकते हैं, है ना। किस तरीके से मैम तैयारी शुरू की जाएगी, सबसे पहला स्टेप जो आपका इस सेशन में मैंने क्लियर कर दिया, एग्जाम पैटर्न को समझना, है ना। उसके साथ साथ बेटा वो एनालाइज करना कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। अब एमसीक्यू पेपर है पूरा, ये याद रखना, एमसीक्यू पेपर में बेटा किसी भी याद करने से, किसी भी रट्टाफिकेशन से work will not be done, right? So you have to understand the conceptual, make a strong base of concept, right?
प्रैक्टिस रेगुलरली। तो एमसीक्यूज का बेटा क्या होता है, एमसीक्यूज जितने आप आंखों से निकाल दोगे ना उतना आसान आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना। तो जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप करोगे, अंडरस्टैंडिंग करी समझी चीजें, क्वेश्चंस करें, एमसीक्यू 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 एमसीक्यू, रोज एमसीक्यू लगाते जाओ भर भर के, और बात बनती जाएगी धीरे धीरे, राइट। करंट अफेयर्स का तो बेटा आपको वही है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे कुछ मंथ्स के लिए, वो तो पूरा अच्छे से करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि काफी नंबर आपके करंट अफेयर्स भी लेता है, राइट। अब ये चीज बेटा आपकी लाइफ में एक आ जाएगी कि अगर आप क्लैट की तैयारी करते हो, साथ साथ 12th की तैयारी करते हो, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का चक्कर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने एक्स्ट्रा आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे, कभी सुबह से निकाल के, कभी रात से निकाल के, है ना, अपना टाइम कम करके इधर उधर से एडजस्ट करके आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट आज के लिए तो करना पड़ेगा, बट आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट भी देगा, है ना। कंसिडरिंग द ज्वाइनिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट इज नीडेड, आप चाहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। सेल्फ स्टडी तो साथ साथ करनी पड़ेगी, आप ज्वाइन की करते हैं नहीं करते, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। तो यहीं पे बेटा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत आ जाता है। चाहो तो आप आफ्टर 12th दे सकते हो, पूरा टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का, फिर देना, है ना। बट इन बिटवीन ऑफ अगर 12th आप देना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से अपना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही ना। यस और नो, हाँ कि ना, हाँ। सो क्या करियर ऑप्शंस है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। सम ऑफ द करियर ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन्स, कि आप कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं, कंपनीज में आप एज अ लीगल एडवाइजर, है ना, एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप लीगल डिपार्टमेंट पूरा कंपनीज में होता है, तो आप वहां पर अपनी एक जगह बना सकते हैं। लिटिगेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉ इन कोर्ट्स, बिल्कुल। जुडिशियल सर्विस आप चाहे तो जज बन सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी, वर्क विद गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन पॉलिसी मेकिंग, है ना, पॉलिसी मेकिंग, लीगल रिसर्च में आप जा सकते हैं। एकेडमिया, आप टीचिंग में अपना करियर ले सकते हैं और चाहे तो आगे लीगल रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके पास निकल के आते हैं। इनके अलावा और भी कुछ हैं, ये दीज आर सम ऑफ द करियर ऑप्शंस व्हिच यू कैन गेट आफ्टर योर क्लैट एग्जामिनेशन, राइट। सो कुछ इस तरीके से बेटा आपका क्लैट का एग्जामिनेशन होता है। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ वीडियो ऑन क्लैट. If you all want any other details, any other information, if you want me to bring up a new video regarding that information, please mention that in the comment section. I'll try to bring up a video on that, right? So अगर आप लॉ को एज अ करियर देखते हैं तो आपको क्लैट एग्जामिनेशन देना चाहिए, एक अच्छे NLU में आपको जाना चाहिए और तैयारी लग के करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल आप पहुंचेंगे एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, राइट। सो या that's all for today. That much only we will be covering for today's class. And if you all are getting benefits from our sessions, do like this session and subscribe the channel. That much only we will be covering for today's class. Thank you so much. Thank you so much for joining in. Thank you so much for listening. I will be seeing you all in the next class. Bye bye. Take care of yourselves.